वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के हम इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि हम 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और अगर आपने वो 50 क्वेश्चन किया होगा तो आपको पता था कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। हम इस क्लास में वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हम वो पुराने इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो हम आज 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी के पास समय कम है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई फोकस करें। तो हम शुरू करते हैं आज का 91वां और आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए कि 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने की? विंडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शास्त्री पंडित ने। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता 52वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। किस आंदोलन ने भारतीयों का नारा दिया? किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज के आंदोलन में नारा सुनने को दिया गया। नील आंदोलन 1859-60 संबंधित है। तो ये कृषक आंदोलन संबंधित था, नील आंदोलन। और इस टाइप से एक क्वेश्चन बनने को मिल जाता है। कृषक आंदोलन हो गया, प्रमुख आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। गांधी जी ने पहला आंदोलन कब प्रारंभ किया? आप सभी को पता है कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वां वाला। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो 1936 में लखनऊ में हुआ था। कभी कभी ये पूछ देता था कब हुआ था, तो 36 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मेटकाफ ने दिया था और लिटन ने इस पे प्रतिबंध लगाया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पे जोर दिया? तो आप सभी को पता होगा कि हंटर आयोग जो था वह प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया। यहाँ पे शिक्षा भी दे देगा डायरेक्ट, तो आपको प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा देना है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन एक ही जैसा है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे और माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ भी इनकी पुस्तक है। और जो फेमस लोग हैं उनकी पुस्तक आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय सिविल सेवा का काल कब प्रारंभ हुआ? तो किसके समय में सिविल सेवा प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा पुलिस सेवा के लिए जाना जाता है, इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके शासन में चालू हुआ? तो ये हम अभी देखें कि कॉर्नवालिस के समय में ये शुरू हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का गवर्नर जनरल पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला है? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन है? क्वेश्चन ये है। तो विलियम बेंटिंग को मिला था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि पद नाम सबसे पहले किसे मिला, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। आज के टाइम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है और इजी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। हम चाहे तो हम भी इजी क्वेश्चन करा दें, लेकिन जो इस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि विलियम बेंटिंग के समय में शुरू हुई थी और डलहौजी के समय में प्रथम ट्रेन चली थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अंग्रेज की तरफ से था और भारत की तरफ जो भारतीय थे वो राम गोपालाचारी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन ही था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो ये डलहौजी के समय में पारित हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पे हस्ताक्षर कहाँ के नवाब ने किया, फिर किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में सबसे पहले सहायक संधि लागू की गई थी। भारतीय असंतोष के जनक निम्नलिखित से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को और सिरोल ने ये कहा था ये बात। आधुनिक भारत से आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला के 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है
और पेपर का लेवल यही रहेगा, जो हम पेपर कर रहे हैं इसी लेवल का पेपर रहता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए डायर उत्तरदायी था। मुस्लिम लीग की संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक जो था नवाब सलीमुल्लाह था। भारत में प्रथम मुस्लिम राज के विचार को ध्वनित किया, सबसे पहले मुस्लिम राज का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमचंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले थे व्योमचंद बनर्जी और पहले 1885 का अधिनियम मुंबई में हुआ था ह्यूम और डफरिन के समय पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गांधी ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग कब किया था? तो 1929 के अधिवेशन में किया था, लाहौर में हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी के चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हुई थी, और इन्होंने ही कहा था मेरे ऊपर चला हर एक लाठी अंग्रेज के लिए ताबूत की कील के समान होगी। 1932 में पूना समझौता का सीधा संबंध किससे था? तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में का संबंध दलितों से था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस कर लिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया था वापस। गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वह था बदरुद्दीन तैयब। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वे थी एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। 1917 का अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारे के गायक के रचनाकार हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल पार्षद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसने महात्मा कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बापू कहा था। क्रिस मिशन को किसने पोर्ट डेटेस चेक या फिर उत्तरदायी चेक कहा था? तो यह था महात्मा गांधी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन सदस्य नहीं बन पाया? तो इस चार ऑप्शन में से आपको चूज करना रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा तिलक। असहयोग आंदोलन 1920 का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका होगा खिलाफत के प्रति अन्याय। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन तिलक ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। दांडी यात्रा के पीछे गांधी का क्या उपदेश था? तो नमक कानून को तोड़ना इसके पीछे उपदेश था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस बीच में समझौता किसने कराया? तो इसका बाल गंगाधर तिलक, और यह 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसने कराया था 1916 में। ये वाला क्वेश्चन फिर से देखिए तो एनी बेसेंट ने कराया था, हालांकि ऊपर चला गया था उसके लिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन था? तो यह था खान गफ्फार खान। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही कालक्रम क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, और पेपर 2 में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जो लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे वही इसको सही कालक्रम में लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है तो कांग्रेस लिंग समझौता हुआ, उसके बाद क्या बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1916, उसके बाद 1919,
स्वराज पार्टी की स्थापना 1924, नहीं, उसके उसके पहले हुआ चौरी चौरा कांड 1923 और उसके बाद 1924। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते 95 क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में लाया गया? तो इसका होगा आंदोलन नेतृत्वहीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित से किससे पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.जी. रानाडे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो आप सभी को पता होगा खुदीराम बोस जी थे। केंद्रीय व्यवस्थिका पर बम किसने फेंका? तो सभी को पता होगा भगत सिंह जी ने ये काम किया था। इनकलाब जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज के स्थापना सेनापति कौन था? ये हम करा चुके हैं, मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस मत मारिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अब हम कल हिस्ट्री के बाद हम लाएंगे राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।